नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे तिलोत्तमा की कहानी। तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा का पुराणों में कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है। उन्हीं में से एक कथा के बारे में जानते हैं। इंद्र की अनेक अप्सराओं में से एक अप्सरा का नाम था तिलोत्तमा। सुंदरता के मामले में अप्सराओं में से वह सबसे सुंदर थी। पुराणों के अनुसार तिलोत्तमा को ब्रह्मा के अनुरोध पर दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने संसार भर की सुंदर वस्तुओं से तिल तिल सौंदर्य लेकर इस अपूर्व सुंदरी की रचना की थी। इसीलिए इसका नाम तिलोत्तमा पड़ा। तिलोत्तमा शब्द दो संस्कृत शब्दों तिल और उत्तम से मिलकर बना है। तिल का अर्थ है थोड़ा सा, उत्तम का अर्थ है सर्वोत्तम या उच्चतम। तिलोत्तमा का अर्थ है वह जो बेहतरीन और उच्चतम गुणों से युक्त हो। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा जी के हवन कुंड से इसका जन्म हुआ था। इस अद्भुत सौंदर्य वाली अप्सरा के जन्म के पीछे बड़ी ही रोचक कथा है। कश्यप ऋषि के दो प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष थे। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिससे सुंद उपसुंद नामक दो पुत्र हुए। ये दोनों ही बड़े ही शक्तिशाली और पराक्रमी थे। विश्व विजय करने की इच्छा से सुंद और उपसुंद दोनों विंध्याचल पर्वत पर तप करने लगे। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वर देने आए तो इन दोनों ने अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने ये वरदान देने से इनकार कर दिया। तब दोनों भाइयों ने सोचा कि अब और क्या मांगे। फिर दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया। तब दोनों भाइयों ने सोचा कि उनमें तो आपस में बहुत अधिक प्रेम है और वे कभी भी आपस में नहीं लड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें ये वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर त्रिलोक में उन्हें किसी से भी मृत्यु का भय न हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि कभी भी वे एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद सुंद और उपसुंद के अत्याचारों से संसार त्रस्त हो उठा। सुंद और उपसुंद ने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिए, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता देवलोक से भाग खड़े हुए। ऐसी विकट स्थिति जानकर ब्रह्मा जी ने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने का फैसला किया। अंततः इन दोनों भाइयों में विरोध उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा अप्सरा की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य सुंदरी की रचना करने के लिए निवेदन किया। वहीं विश्वकर्मा जी ने तीनों लोकों की तिल तिल भर सुंदरता लेकर एक अवर्णनीय सौंदर्य प्रतिमा स्वरूप इस सुंदरी का निर्माण किया। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने सुंद और उपसुंद के निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को कहा कि वो दानव भाइयों को इस हद तक रिझाए कि वो उनके बीच विवाद का कारण बन जाए। एक दिन दोनों भाइयों ने तिलोत्तमा को टहलते और गाते हुए फूल तोड़ते हुए देखा। दोनों भाई वैसे भी विंध्या के पहाड़ों में आनंद कर रहे थे और नदी किनारे शराब पीने में तल्लीन थे। दोनों ही उसे देखकर सुध-बुध खो बैठे। सुंद उपसुंद तिलोत्तमा के रूप सौंदर्य को देखते ही उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। दोनों अपने प्रचंड आक्रोश, शक्ति और शराब के नशे में चूर थे। दोनों ने तिलोत्तमा के दाएं और बाएं हाथ को पकड़ लिया। जब उन्होंने सुध संभाली तब सुंद ने उपसुंद से कहा कि ये सुंदरी आज से मेरी पत्नी हुई। ये सुनते ही उपसुंद भड़क गया और उसने कहा कि नहीं, तुम अकेले ये निर्णय कैसे ले सकते हो? पहले इसे मैंने देखा है, अंततः ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी।
बस फिर क्या था, दोनों भाई जो बचपन से ही एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, अब वे एक दूसरे की जान ले लेना चाहते थे। बहुत समय तक उनमें लड़ाई चली और अंततः वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। देवताओं ने तिलोत्तमा को बधाई दी और ब्रह्मा जी ने उसे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार दिया और उसे एक कभी न खत्म होने वाला सौंदर्य प्रदान किया, जिससे उसकी चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ दुर्वासा ऋषि के श्राप से यही तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई थी और माघ मास में ये सौरगण के साथ सूर्य के रथ पर रहती थी। दूसरी मान्यता के अनुसार तिलोत्तमा अश्विन मास वायु पुराण के अनुसार माघ में अन्य 7 सौरगण के साथ सूर्य के रथ की मालकिन के रूप में रहती है। अष्टवक्र द्वारा भी इन्हें श्राप मिला था। एक और कहानी प्रचलित है कि सौंदर्य के अभिमान में एक बार तिलोत्तमा ने महर्षि विश्वामित्र का अपमान कर दिया था। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें असुर बन जाने का श्राप दिया। इस श्राप से वो बाणासुर की पुत्री उषा हुई। उषा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को पसंद करने लगी और एक रात उन्हें सोते हुए उठाकर अपने महल में ले आई। बाद में प्रद्युम्न के साथ इनका विवाह हुआ। जब नारद जी ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें तिलोत्तमा की कहानी याद आई कि कैसे उसकी सुंदरता ने भाइयों के बीच दरार पैदा कर दी। इसीलिए उन्होंने तिलोत्तमा की कहानी द्रौपदी और पांडवों को सुनाई ताकि वो उससे सबक ले सके। और फिर कृष्ण की सलाह पर एक नियम बनाया गया कि द्रौपदी 5 पतियों के साथ एक साल का समय बिताएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी स्वर्ग की सबसे सुंदर कही जाने वाली अप्सरा तिलोत्तमा की। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डिव इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।